स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्न संग्रह 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें क्या दिया है कि सिद्ध करो कि a -4 -7 b -1 -2 c 8,5 और d 5, -4 समचतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है या नहीं। हाँ, तो आपको बताना है कि देखिए चतुर्भुज दिखता कैसे है। पहली बात तो मैं बता दूं, ये क्यूब के फॉर्म में रहता है। क्यूब किसे कहते हैं, मतलब कि वर्ग, या सॉरी घन के बराबर रहता है, मतलब कि ऐसा कुछ दिखता है। देखिए मैं आपको दिखा दूं, ऐसा कुछ दिखता है। हाँ, मतलब कि अगर ये देखिए एकदम फुल बॉक्स, मतलब ये 4 रहेगा तो ये भी 4 रहेगा, ये भी 4 रहेगा, ये भी 4 रहेगा। समांतर चतुर्भुज की तरह नहीं कि ये और ये सेम रहेगा और ये अलग रहेगा, ये दोनों अलग अलग रहेगा, ऐसा नहीं। ये 10 है तो ये 10 है, ऐसा नहीं। पूरा वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आ रहा है आपको। मतलब कि अगर ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। अगर ये 4 है तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। तो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपको बस क्या करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालनी है। हाँ, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालनी है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालनी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालनी है। अगर चारों की दूरी आप निकालते हैं और सेम आंसर आता है तो क्या होता है कि भाई हाँ, ये समान समचतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है। अगर नहीं आते हैं या कुछ भी एक के अलग हो जाते हैं, मतलब कि ये 4 आता है, ये 4 आता है, ये 4 आता है, ये 3 आ जाता है, मतलब कि वो शीर्ष बिंदु नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं। हाँ, तो आप इसकी कसौटी कैसे लिख सकते हैं कि समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा का मान सेम रहता है, मतलब कि समान रहता है। समझे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक की हम लोग दूरी निकालते हैं, मतलब ए और बी की। तो हम लोग पहले ए और बी लिख लेते हैं पहले, लेकिन उसके पहले हम लोग दूरी बता देते हैं, कौन सा सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, तो हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, दूरी सूत्र का। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, दूरी सूत्र का। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझे आप। फिर उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। a क्या है, -4 -7। b क्या है, -1 और 2। समझे। फिर उसके बाद ये हमारे लिए क्या, x1 है, y1 है, x2 है और y2 है। और सिंपली अभी हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस ए बी, मतलब कि दूरी ए बी हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं। x1 -1 है, फिर उसके बाद माइनस का माइनस -4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस, फिर उसके बाद -7 होल स्क्वायर बड़ा वाला, -1 का -1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 4, फिर उसके बाद 4 स्क्वायर, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 7, 7 का स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर प्लस 7 और 3 कितना हो जाता है, 7 8 9, 9 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 9 9 81। समझे। फिर उसका ये आपका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। प्लस करेंगे तो 90 हो जाएगा। और इसको बाहर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 करना पड़ेगा। मतलब कि 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये देखिए 2 है, सेम है, तो मतलब इसको मैं बाहर लेके जाता हूँ तो 3 और ये 2 बचे 10 हो जाएगा। तो मतलब कि डिस्टेंस ए बी क्या है हमारा, 3 × 10। समझे। या आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ देंगे तब पर भी चलेगा, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी हो गया। अब हम लोग बी से निकालेंगे, तो हम लोग बी का पॉइंट लिख लेते हैं -1, 2। सी का पॉइंट लिख लेते हैं 8, 5। ये हमारे लिए x1 y1 हो गया, ये हमारे लिए x2 y2 हो गया। हाँ, अब हम लोग डिस्टेंस के फॉर्मूले से हम लोग तुरंत निकालते हैं। ए बी 8 माइनस का माइनस -1, फिर उसका होल स्क्वायर, 5 का 5 -2 का होल स्क्वायर। 8 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 1 1 का स्क्वायर। 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर
8 एक 9 हो गया, 9 का स्क्वायर, 3 त्रिका सॉरी ये 3 का 9, 9 81 होता है, 3 त्रिका 9 होता है, 90 हो जाता है, करनी में 90। और इसका तो हम लोग जानते हैं करनी 90 का वैल्यू क्या होता है, 3 करनी 10। समझे, ये हो गया। फिर देखिए आप इसको क्या कर लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए, अच्छा रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक निकल गए, यहाँ से लेके यहाँ तक निकल गए, अब यहाँ से लेके यहाँ तक निकालेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक निकालेंगे। तो सी और डी निकालना है। सी का क्या है 8,5 है, और डी का 5,-4 है। x1 y1 x2 y2 किसका निकालना है, सी और डी। 5 माइनस का माइनस 8 प्लस -4 प्लस 5। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। हाँ चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। सॉरी यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि -4 इधर बीच में माइनस आता है, फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर जो माइनस है फॉर्मूले के हिसाब से क्या आ जाता है, इधर माइनस आ जाता है। हाँ और स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं हम। 5 माइनस 8, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 8 में से 5 गया तो 3 होता है। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, कौन सा नंबर बड़ा है, 8, 8 के बाद कौन सा साइन है, माइनस, माइनस स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस होता है, 5 और 4 9 होता है। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस लगा देंगे क्योंकि 5 बड़ा है। हाँ अब हम लोग देखिए -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, -9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और दोनों को जोड़ेंगे 90। और हम लोग जानते हैं 90 का करनी का वैल्यू क्या होता है, 3 करनी 10। तो डिस्टेंस सी डी क्या हो जाएगा, 3 करनी 10। उसी तरह सेम प्रोसेस आपको क्या करना है, ए और डी में लगाना है, या डी ए बोल सकते हैं। अगर ए इधर लिख दो डी इधर लिख दो तब पर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम ही रहने वाला है। समझे आप। तो आपको क्या करना है, डी डी निकालना है। 5 -4 ए -4 -7, ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। तो डिस्टेंस डी ए बोलो या ए डी बोलो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 3 × 2 2 × 3 एक ही होता है। समझे। तो अभी हम लोग को क्या करना है, -4 माइनस -5 स्क्वायर प्लस -7 -4 बड़ा वाला स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है तो -9 हो जाएगा, प्लस -7 माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 4 हो जाएगा इधर स्क्वायर। मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। -9 स्क्वायर को एक बार फिर से लिख लेते हैं, -3 आ जाएगा आंसर। माइनस प्लस माइनस होता है, 7 में से 4 गया 3। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, कौन सा नंबर बड़ा है, 7। 7 के पास कौन सा साइन है, माइनस, तो अब मैं इधर माइनस डाल दूंगा ताकि आपको बार बार याद रहे, क्योंकि आधे बच्चे इसी के वजह से मैथ से नफरत करते हैं। 81 + 9, और ये क्या हो जाता है 90। 90 का वैल्यू हम लोग को पता है क्या होता है, करनी 90 का वैल्यू क्या होता है, सॉरी करनी 90 का वैल्यू क्या होता है, 3 करनी 10। तो डिस्टेंस डी ए क्या हो जाएगा, 3 करनी 10। हाँ तो ये देखिए हमारा समीकरण 1 हो चुका था, 2 हो चुका था, 3 ले लेंगे इसको, 3 समीकरण 3, ये समीकरण 4 ले लेंगे। तो इधर लिखेंगे समीकरण 1 2 3 तथा 4 द्वारा क्या लिखेंगे इधर, डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस सॉरी ए बी
BC और डिस्टेंस CD और डिस्टेंस DA क्या होते हैं? 3 कर्णी 10 होते हैं। समझे? 3 कर्णी 10 होते हैं, इसलिए ये क्या है? इसलिए यह समचतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है। और इधर क्योंकि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा का मान समान होता है, इसलिए बिंदु ABCD समचतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है।